हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या कतर की सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को शाहरुख खान की सिफारिश पर छोड़ा है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी तरीके से इन सैनिकों को छुड़ाने में विफल हो गए तो शाहरुख खान से सिफारिश करके छुड़वाया है? ऐसा हम नहीं, ऐसा बीजेपी के मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। तो क्या पूरा मामला है, इस वीडियो में हम अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो भारत के 8 पूर्व नौसैनिक थे, ये कहाँ थे? कतर की जेल में बंद थे। इन पर क्या इल्ज़ाम था, थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। अगस्त 2022 की बात है। अगस्त 2022 में क्या हुआ था, इन लोगों को कतर से गिरफ्तार किया गया था। ये कतर में रहते थे और कतर में क्या करते थे, इन पर जो इल्ज़ाम था, तो ये इसराइल के लिए जासूसी करते थे। तो इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था कतर की सरकार द्वारा। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, इनमें मौत की सज़ा सुनाई गई। मौत की सज़ा सुनाई गई। इन 8 जो नौसैनिक थे, 8 नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों तरीके से भारत ने विरोध प्रदर्शन किया और कतर की सरकार से बार बार बात की। तो क्या हुआ, इनकी मौत की सज़ा को किस में तब्दील कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया। तो बात है दिसंबर 2023 में इनकी सज़ा को मौत की सज़ा से कम कर दिया गया, यानी कि इनकी सज़ा में कम कर दिया। वहाँ की एक अपीली अदालत ने जब ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखा, वहाँ की सरकार ने इस चीज़ को देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तब क्या कर दिया, इनकी सज़ा को कम कर दिया गया। उसके बाद बात है, आपको पता है 12 फरवरी यानी परसों की बात है, कल की बात है, सॉरी, 12 फरवरी को क्या हुआ, 12 फरवरी 2024 को ये लोग अपने घर लौट आए। तो ये पूरा मामला था इनके घटनाक्रम का, कैसे क्या हुआ। अब ये आ गए हैं तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हों या फिर अलग अलग तरीके से कुछ लोग मोदी सरकार को इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं कि मोदी सरकार की बहुत अच्छी रणनीति है और देशों के खिलाफ कूटनीति अच्छे संबंध है, इस वजह से छोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कतर से बहुत अच्छे संबंध हो चुके हैं, इस वजह से ये छोड़ दिया गया। लेकिन जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनका दावा था कि ये शाहरुख खान की वजह से छोड़ा गया। इतना सुनना था कि सोशल मीडिया पर इसी तरीके का मामला चलने लगा, सब अलग अलग तरीके से ट्वीट करने लगे। तो सबसे पहले इसी तरीके के ट्वीट बहुत सारे देखने को मिले थे। तो सबसे आप देख पाएंगे, लल्लन पोस्ट की ओर से ये ट्वीट किया गया था, ट्विटर पर यानी एक्स पर ये ट्वीट किया गया था। इन्होंने क्या लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, कहा मोदी और डोभाल के विफल होने के बाद कतर ने शाहरुख खान की वजह से भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को रिहा किया है। यानी कि सुब्रमण्यम और जो मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जब पूरी तरीके से कतर सरकार से विफल हो गए इन्हें छुड़ाने के लिए, शाहरुख खान ने क्या करा, शाहरुख खान ने कतर की सरकार से रिक्वेस्ट की कि इन भारतीय नौसैनिकों को छोड़ दो। तो इस वजह से छोड़ दिया गया, ऐसा ये लल्लन पोस्ट में दावा किया गया था। आगे इसमें लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, मोदी और डोभाल के विफल होने के बाद कतर ने शाहरुख खान की वजह से भारतीय नौसैनिकों के 8 सैनिकों को रिहा किया है। तो ये पूरी तरीके से ट्विटर पर ट्वीट करने लगा, अलग अलग सोशल मीडिया पर इस तरीके का मामला चलने लगा और ट्रेंडिंग में शाहरुख खान चलने लगे। अब ये बात आती, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। सबसे पहले आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूएई और कतर की यात्रा पर गए हुए हैं। तो उन्होंने जाते टाइम एक ट्वीट किया था। तो उन्होंने लिखा था, ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, यानी अगले 2 दिनों के लिए, आई विल विजिटिंग यूएई और कतर, अटेंड द वेरियस प्रोग्राम, यानी अलग अलग प्रोग्रामों को अटेंड करेंगे। इन्होंने ये क्या किया था, ट्विटर पर लिखा था। और एक कार्ड भी इन्होंने, मतलब इस तरीके का एक नोट पैड भी जारी किया था, जिसमें इन्होंने अपनी जो यात्रा थी उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, किस तरीके से ये किससे मिलेंगे। लिखा था, विच विल बी डीप इन यानी बहुत गहराई इंडियन बायलैटरल रिलेशन विद दीस नेशन, यानी इन दोनों राष्ट्रों के साथ क्या होने वाले हैं, अच्छे रिलेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके विजिट पे जाने वाले हैं। माई विजिट यूएई विल बी माई 7th, यानी कि मेरा जो इसमें यूएई में मेरी 7वीं यात्रा है। और ये इन्होंने बताई थी किसके लिए, कतर के लिए इनकी दूसरी यात्रा है। एज्यूमिंग ऑफिस इंडिकेटिंग प्रायोरिटी विद अटैच द स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएई फ्रेंडशिप, इसी तरीके से इन्होंने दोनों देशों के लिए ये बात कही थी कि हाँ नहीं, दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन के लिए ये इस यात्रा पर जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो मंत्री हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने इनके मतलब रिप्लाई करा इनके इस ट्वीट का। तो इसे मैं थोड़ा सा और बेहतर दिखाऊं, तो लिखा था, मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर विद हिम सिंस आफ्टर MEA NSA have failed to pursue to sake of Qatar. Modi pleaded with Khan to intervene and those go to expensive settlement from the Qatar 6 to free our naval officer.
तो इसका मतलब ये है, इन्होंने जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इन्होंने कहा था, मोदी सरकार ने जब इस तरह का ट्वीट करा था तो इन्होंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी कतर की यात्रा पर जा रहे हैं तो वो अपने साथ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को साथ ले जाएं। क्योंकि जब इन्होंने इसी तरीके के इन्होंने लिखा था कि मोदी और जो हैं अजीत डोभाल पूरी तरीके से विफल हो गए थे, तो भारत के जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, इन्होंने क्या किया था, शेखों को इस तरीके से कन्विंस किया था कि कतर छोड़ दे, जो भारत के पूर्व नौसैनिक को गिरफ्तार हैं उन्हें छोड़ दे। तो उन्हें शाहरुख खान को अगर साथ ले जाना चाहिए, और इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच और अच्छी तरीके से रिलेशन हो सकेंगे, ऐसा ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था। तो इस वजह से फिर ट्वीट इसी तरीके ट्रेंड चलने लगा कि शाहरुख खान के कहने पर इन लोगों को छोड़ा गया, यानी जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे इन्हें शाहरुख खान के कहने पर छोड़ा गया है, क्योंकि इनका ट्वीट बीजेपी के हैं, इस वजह से और ज़्यादा इस बात को पूरी तरीके से सीरियस लिया गया। अगर और कोई करता है इस बारे में तो इसे सीरियस नहीं लिया जाता। तो इतना सुनना था कि फिर तो ट्विटर पर इसी तरीके का ट्रेंड चलने लगा और फिर शाहरुख खान की प्रशंसा लोग करने लगे। उसके बाद शाहरुख खान की ओर से भी रिप्लाई आया, शाहरुख खान ने नहीं बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर ने इस चीज़ को लेकर रिप्लाई किया है। तो क्या रिप्लाई है मैं आपको दिखा दूँ। तो ये पूजा ददलानी है, ये कौन है, जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं। लिखा है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मिस्टर शाहरुख खान। तो लिखा ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मिस्टर शाहरुख खान रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स कंसर्निंग, इसमें लिखा था रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स कंसर्निंग शाहरुख खान purported role in the release of India's naval officer from Qatar. The office Mr. Shahrukh Khan says that any such assertion his involvement are unfounded, implying and execution of this successful resolutions solely rest with Indian government official and unequivocally denies Mr. Khan's participation in this matter. कहने का मकसद इसमें सीधा सच आपको बता दूं, इंग्लिश में ये सब कुछ लिखा था, इन्होंने ये लिखा था कि शाहरुख खान की का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि शाहरुख खान ने इनको जो 8 पूर्व नौसैनिक रिहा हुए हैं इनमें शाहरुख खान का कोई भी रोल नहीं है। यानी शाहरुख खान और ये सब विदेशी मैटर हैं, विदेशी कूटनीति के तहत ये सारा कुछ हुआ है और हमें इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। आगे लिखा भी था एडिशनली ऑल मैटर इन्वॉल्विंग डिप्लोमेसी एंड स्टेटक्राफ्ट आर द बेस्ट एग्जीक्यूट बाई अवर very able leaders. Mr. Khan, like many other Indian, happy that the naval officer are home safe and wishes them all the best. इसमें यही लिखा था कि जो सारा मैटर है ये विदेशी कूटनीति के संबंध हमारे नेताओं के द्वारा होता है, हमारे जो सरकार है उनके उसके थ्रू होता है, और इसे लेकर शाहरुख खान और भारत के सभी जितने भी लोग हैं भारतवासी सबको खुश होना चाहिए, और इसमें शाहरुख खान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई बस इन्होंने इस चीज़ क्लियर कर दी है कि शाहरुख खान का इसमें रोल नहीं है, लेकिन इसे लेकर भी बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि शाहरुख खान का इसमें पूरी तरीके से रोल है और शाहरुख खान इस तरीके का क्रेडिट अपनी सरकार को, मोदी सरकार को दे रहे हैं। अब क्या मामले के क्या सच्चाई है पूरी तरीके से ये तो क्लियर हो गया है, इन्होंने इस बात को कह दिया है कि शाहरुख खान का इन 9 सैनिकों को छुड़ाने में कोई भी हाथ, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखना ये होता है कि शाहरुख खान की ओर से तो ये मैटर हो चुका है, लेकिन जो और अलग पार्टी हैं बीजेपी के अपोजिशन में वो अलग अलग तरीके की बातें कह रही है। बहुत सारे लोग ये ट्वीट करके इसके रिप्लाई में कह भी रहे हैं कि शाहरुख खान ने अपना क्रेडिट मोदी सरकार को दे दिया है, लेकिन अभी शाहरुख खान इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि उनके मैनेजर ने जब इस बात को कह दिया कि शाहरुख खान का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोस्तों फिलहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।